Good morning, Parthians. Welcome to Parth Online Tutorials. Today, we are starting our next topic of chapter number 15, that is some applications of graphs. ठीक है, अभी तक हमने इस वाले चैप्टर में क्या पढ़ा? इस वाले चैप्टर में सबसे पहले हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किसके बारे में पढ़ा? लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ा। उसमें हमने ट्रेंड के बारे में समझा कि लाइन ग्राफ का ट्रेंड कैसे होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी कैसे चेंज होगी। फिर उसके बाद हमने सेकंड एक्सरसाइज में किसके बारे में पढ़ा? कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा और हमने प्लॉट करना सीखा कि एक पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वो सारा कुछ सीखा हमने अपनी सेकंड एक्सरसाइज। अब थर्ड एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू एप्लीकेशंस। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं? हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, अब इस वाले टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं? दो चीजें पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, और उस पे जो डिपेंड होगा सेकेंड इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हम दो चीजों की बात करने वाले हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब ये क्या है, इनका क्या मतलब है, अब ये हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या है सीखते हैं। सपोज करते हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट्स हैं वो ले रहे हैं हम, और उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स जो हम कंज्यूम करते हैं, सपोज जैसे आजकल समर का सीजन है तो ऑफ कोर्स हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो हमारा बिल ज्यादा आता है। विंटर्स में इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होती है तो बिल कम आता है। यूजुअली सबका ऐसा ही रहता है। तो सपोज करते हैं हम अपने 1 मंथ में 200 यूनिट्स, जो नॉर्मली एक घर यूज करता है, 200 यूनिट्स यूज करते हैं, तो बिल अगर मैं बात करूं हरियाणा की तो नॉर्मल 7 रुपीज पर यूनिट चार्जेस हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कुल मिला के 1400 जो रुपीज जो है वो मेरा बिल आएगा। अगर मैं 300 यूनिट्स कंज्यूम करता हूं तो मेरा बिल कितना आने वाला है? 2100। अगर मैं 400 यूनिट्स कंज्यूम करता हूं, यूज करता हूं, तो मेरा बिल कितना आने वाला है? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2800 रुपीज आएगा। अब ध्यान से देखते हैं इसमें है क्या, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, डिपेंडेंट कौन सा है। अब ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इलेक्ट्रिसिटी, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कितनी यूज कर रहा हूँ इंडिपेंडेंटली, है ना। तो मैं 200 यूनिट्स यूज करूंगा तो मेरा बिल 1400 आएगा, 300 यूज करूंगा तो 2100 आएगा। यानी जो बिल है वो यूनिट्स पे डिपेंडेंट है, जो बिल है वो यूनिट्स पे डिपेंडेंट है। अगर वो कम होंगी तो बिल कम आएगा, ज्यादा होंगी तो ज्यादा आएगा। इट मींस यहाँ पर जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स है ये मेरा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर और नॉट? तो यहां से तुम्हें समझ आया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, क्या मतलब क्या है उसका। ओके, पर अब क्या करना है हमने? अब क्या करना है, इस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? अपना ग्राफ बनाना है, अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? एक डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मुझे इसी एक एग्जांपल का मुझे क्या करना है, अगर ग्राफ ड्रॉ करना है, मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी वो हम लेंगे एक्स एक्सिस पर, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी वो लेंगे वाई एक्सिस पर। कैसे? यहां पर मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पर क्या ले लूंगा? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ले लूंगा। जैसे मुझे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स गिवन थी तो यहां मेरी क्या आ गई? इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स आ गई, है ना, यूनिट्स। और यहां पर क्या आ गया मेरा? इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आ गया वो मेरा वाई एक्सिस पर आ गया, है ना, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कितनी थी मेरी? कितनी थी? 200 से स्टार्ट तो 100, 200, 300, 400, है ना, और 500 का भी मार्क बना लेते हैं। बिल 1400 था, पर हम स्टार्ट किसे करते हैं? 1000 से स्टार्ट कर देते हैं, या 500 से स्टार्ट कर देते हैं।
1000 से स्टार्ट कर लेते हैं। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। ठीक है जी। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जो मैं हम हमारा टॉपिक है सम एप्लीकेशन, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ 200 यूनिट्स पर 1400 रुपीस का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, 200 यूनिट्स पर इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है 1400, तो ये 1100 होगा, 1200, 1300 और 1400, ये यहां पर आएगा। तो यहां पर हमें एक्स एक्सिस पर यानी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में कितना चलना है 200 यूनिट, इसमें 1400, यहाँ 1400 तक चले और यहाँ 200, तो हमारे पास पॉइंट ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं 200, 1400, है ना। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स 200 है और बिल कितना है 1400, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। सेकंड क्या 300, 2100, 300, 2100, 2100 कहीं यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट आ गया। फिर क्या है 400 यूनिट 2800, 2800 यहाँ कहीं होगा और 400, तो मेरा अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, है ना। मैं क्या करूंगा उसके बाद इन सभी पॉइंट्स को मीट करूंगा और इस लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा। क्लियर। अब क्वेश्चन उठता है ये लाइन इंडिकेट क्या करती है, ये लाइन हमें एप्लीकेशन कैसे बता रही है, एप्लीकेशन क्या है इसकी, इस लाइन पर जैसे अगर मुझे 500 यूनिट्स पर, अब मुझे क्या करना है 500 यूनिट्स पर चेक करना है मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा, मैं सिंपल क्या करूंगा यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा और इसको यहां इससे यहां से मिला दूंगा। तो अब मुझे डायरेक्टली ग्राफ से पता चल जाएगा मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल 500 यूनिट्स पर कितना होने वाला है 3500 होने वाला है। क्लियर। तो देखो अब यही ग्राफ की एप्लीकेशन है, हमें ग्राफ से डाटा फाइंड आउट करना आ गया, हमें ग्राफ से ही हमारा आंसर मिल गया। तो यही क्या है हमारे इस वाले टॉपिक की, इस वाले ग्राफ की क्या है एप्लीकेशन है। With the help of dependent and independent variables, we draw the graph and we can easily find the answers. जैसे मुझे अगर मान लो 1000 यूनिट्स का चार्ज निकालना है तो मैं क्या करूंगा सिंपल 1000 यूनिट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा चार्जेस आ जाएंगे, मेरा बिल कितने का आएगा ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूज करते हुए हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम बहुत सारे दूसरे ग्राफ से बहुत सारी दूसरी क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ्स। यही हम टॉपिक, यही इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम अपनी एक्सरसाइज में करने वाले हैं। क्लियर।